ये शबो रोज़ यहीं पर गुज़रते हैं। आज फिर से मैं एक गोरकन के पास मौजूद हूँ जिन्हें अरसा दराज गुज़र चुका है मियानी साहब कब्रिस्तान में। आसिफ साहब इनका नाम है, ये यहीं पे रहते हैं, यहीं पर ये कब्रें खोदते हैं। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर वाक़यात देख रखे हैं, तो आइए कुछ इनसे वाक़यात जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ की दुनिया कैसी है, यहाँ पर रात के अंधेरों में क्या क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं। इन्होंने कोई जिन, कोई चुड़ैल, कोई साया देखा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ मैं। सबसे पहले तो आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका वाकई बड़ा बिजी शेड्यूल है, हमने अपनी नज़रों से देखा है आप कितने मसरूफ़ हैं। तो बस हम आपका चंद मिनट टाइम लेंगे सर। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर दिन के बाद चले जाते हैं, जब रात होती है उस वक्त यहाँ पर क्या क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं, या फिर आपने अपनी जीती जागती आंखों से क्या क्या देखा हुआ है यहाँ पे? जी, मैं ना आपको बताऊं कि बिज़ी शेड्यूल के बारे में, तो बिज़ी समझ लें कि शब रात और दिन रात इधर ही गुजरे हैं। फैमिली को भी बहुत कम वक्त दिया है और ज़्यादातर वक्त जो इधर ही गुजरता है। और दिन को तो चलें रूटीन में आमदर रफ्त होती है, चलता रहता है, मामला गुजर बसर होता रहता है। और रात को जो है ना बड़े मामला समझ लें कि देखने में आते हैं बाज़ टाइम। तो अब ये 5-6 दिन पीछे की बात है, ये इधर मैं एक बच्चा दफन करने के लिए आया हूँ। तो मैंने बाइक अपनी खड़ी की है, तो पीछे मुझे आवाज़ें आनी शुरू, ओए बात सुनो। मैं डर गया, मैं पता नहीं, देखा तो 4-5 आदमी थे वो। तो मैं उनके पास पिस्टल वगैरह भी थे। मैं छुप के ना कब्र के साथ बैठ गया, क्योंकि अंदर के लोग हैं, हमें पता है कैसे। वो काफ़ी देर मेरी बाइक के पास बैठे रहे, वेट करते रहे हैं कि बाहर आएगा बंदा। लेकिन मैं उधर जाने की बजाय उस रास्ते से दूसरे रास्ते से चला गया हूँ। तो ऐसे वाक़या भी अक्सर हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, ये कब्रों के मामले को आप लगा लें कि ये दफन करते मैयतें हैं, तो मुझे मेरा ख्याल है 20 से 25 साल हो गए हैं मैयतें दफन करते हुए। तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो ना, ये पीछे ये सामने मेजर शबीर शरीफ हैं, उधर ना एक मैयत दफन करनी थी। तो उनके बेटे ना कुल्फ़ियों की रेडियाँ लगाते हैं वो पार्टी में ना, तो मैयत दफन करनी थी उधर। जो है ना, मुझे वो उन्होंने कहा यार ये दादाजी की कब्र के ऊपर ही कब्र दफन करनी है, तो आप प्लीज़ रहनुमाई करें। तो मैंने कहा यार ये कब्र डिमोलिश करना अच्छी बात नहीं है, आगे जगह है तो मुनासिब उधर निकलवा लें। उन्होंने कहा नहीं जी, वसीयत थी हमारे वालिद साहब की, इधर ही करनी है। तो मैंने जब वो खुदाई के लिए थोड़ी सी तोड़ी कब्र, तो देखा नीचे वैसे ही वाइट कलर का कपड़ा, वैसे ही कफन पड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे अभी अभी दफन किया इनको। मैंने कहा देखो भी वो तोबा इसे बंद कर दो यार, हमें नहीं पता था ये मामला है। तो जब मैंने डेट पढ़ी उसके ऊपर 1986 की तारीख थी, तो आप लगा लें कि 25 ईयर यानी कि हो गए हैं उसे दफन हुए। तो अल्लाह के जो बंदे हैं ना, वो नीचे भी ज़िंदा ही रहते हैं, कब्रों के अंदर भी। और दुनिया पे तो आपको पता है कैसे अपनी खामोशी से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। कहते हैं कि ये आप जो है ना, ज़्यादा गुफ्तगू से या फजूल आप गाली गलौज या कोई ऐसी बातों से खामोशी इख्तियार करें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा आपको मैं एक और वाक़या बताता हूँ। ये पीछे एक यानी कि कह लें आप, मैंने 1 माह हो गया होगा इस बात को, या 20-25 दिन हुए होंगे। एक कब्र दफन की, एक प्रॉपर्टी डीलर था, तो 2012 में उसकी वफ़ात हुई थी। उसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो बंदा ना चीटर था। तो अब यकीन करें कि रात का टाइम था, ठंडा मौसम था बिल्कुल, तो बाहर सुकून था बिल्कुल। जैसे ही मैं कब्र में उतरा हूँ चुनाई लगाने के लिए, तो ऐसे लगा जैसे जलते अंगारों पे पाँव रख दिया मैंने। इतनी गर्मैश अंदर से निकल रही थी, सेक निकल रहा था, नज़र तो खैर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इंसान है महसूस कर सकता है कि यार ये अल्लाह के अज़ाब में, शायद अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत फरमाए अगर ऐसा कोई मामला है तो लिहाजा हमें दुनिया से जाना है और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाबी आए, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के रोज़ मैं अल्लाह के गुस्से से बच जाऊँ, या मुझे आप ऐसा अमल बता दें कि जिससे मैं ये मामला मेरा हो सके।
आप सरकार ने फरमाया अपना अच्छा इखलाक कर ले, और बता कहा भी या रसूल अल्लाह मैं पूछना चाहता हूँ ज़ीम नेकी क्या है, कहा भी अच्छा अखलाक, और कहा सबसे बुरा कहा भी बद अखलाकी। ये दो मुख्तसर से फ़िक्रों में अल्लाह पाक ने यानी अल्लाह के नबी ने अहकामात दिए हैं। दो मुख्तसर से फ़िक्रें हैं, अच्छा अखलाक और बुरा अखलाक, इसमें ही सारा कुछ है। अगर इस पे आप फॉलो करेंगे तो समझ लें आप इंशाल्लाह कब्र की तैयारी अच्छी कर रहे हैं। आसिफ भाई सिर्फ 1 मिनट, आपको एक मखलूक दिखानी है। कैमरामैन भाई इस साइड पर ज़रा कैमरा घुमाएं, ये सामने कब्रों के पीछे उठ के ज़रा आप दिखाएं। उस साइड पर न्योला है, ये इधर दूसरी साइड पर गया है। ये कब्रिस्तान में ही होते हैं। अभी आसिफ भाई की आपने बातें सुनी हैं, वो निकल गया उस साइड पर। तो चलें छोड़ें, ये सिर्फ आपको दिखाना इतना सा मकसद था कि जब हम लोगों ने यहाँ पे आना है, जब हम लोगों को उतार दिया जाना है गहरी कब्र में, तो फिर बस इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अच्छा आसिफ भाई माजरत, मैं तो दिखाना चाह रहा था। तो बात है कि इसी तरह बात है कि अपनी कब्र के लिए और आखिरत के लिए बंदे को तैयार रहना चाहिए। किसी भी वक्त टाइम आ सकता है। अब आप देखें जी, बाबा सरकार फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टियाँ डेरे लाए, वेह मोहम्मद बख्शा मौत सुने आए। मियाँ साहब फरमाते हैं ये बुजुर्गाने जो वली औलिया थे, उलमाए कराम थे, यानी कि 1,24,000 पैगंबर गुजर गए हैं, तो हमने कहाँ यहाँ बैठे तो नहीं रहना, हमने भी दुनिया फ़ानी से कूच करनी है, तो लिहाजा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको इसी बात पे एक और वाक़या मुझे याद आया, मैं सुनाता हूँ। एक कच्ची कब्र गिर गई, वो उनके ना बेटे मौलवी हज़रात थे, वो कहते मैंने ना कच्ची कब्र बनवानी है। तो मैंने कहा कच्ची कब्र की यार जगह नहीं है कब्रिस्तान में, इसकी मट्टी नरम पड़ गई है, तो कच्ची कब्र रुकती नहीं है, गिर जाती है। उसने कहा नहीं यार, हमने दीन से हट के दीनी लिहाज से बनानी है, इससे हट के नहीं कोई काम करना। वो थोड़ा आप कह लें 6 माह या 7 माह हो गए, कब्र गिर गई, ना कोई बारिशें ना कोई अंधेरी, वैसे ही वो आया सलाम करने, फूल वगैरह डाले हैं तो कब्र गिर गई। बड़ा परेशान हो गया, मुझे कहा आसिफ भाई इसे देखें आप, मेंटेन करना है, अब क्या करें। मैंने कहा यार मिट्टी डलवा के फील कर लो या इसकी बाउंड्री करवा लो। उन्होंने कहा बाउंड्री कर दें। जैसे ही मैंने बाबा जी से मिट्टी हटाई और मेरा पाँव उनके पेट पे ऐसे आया जैसे ज़िंदा बंदे का पेट हिलता है, तो मेरे ज़हन में एकदम तसव्वुर आया कि यार ये इधर से लाल बेग भी नहीं निकले, कीड़े मकोड़े अक्सर खुदाई करते हैं तो निकल आते हैं, वो भी नहीं निकले, आखिर क्या मामला है। तो मेरे से रहा ना गया, मैं बाहर आ गया। 2-3 दिन बाद ना मैंने उनसे बेटे से पूछा यार हाजी साहब के माशाल्लाह अच्छे माल लगते हैं मुझे। कहता क्या आसिफ भाई कोई महसूस? मैंने नहीं वैसे ही मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। कहता यार उनकी ये मैं आपको बताऊं, उनके मालों का मामला अभी तक यतीम बच्चे, बेवा औरतें, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं यार हाजी साहब कहाँ हैं, 6 माह हो गए दवाई नहीं आई घर पे, यार हाजी साहब कहाँ गए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी उन्होंने, 6 माह हो गए यार राशन नहीं पहुँचा हमारा। तो ऐसे अमाल करते हैं जो उनके बेटों को भी नहीं पता। तो ये अमाल करने दुनिया के लिए आप सदका है जारिया, आप कह लें। कहते हैं ना उत्थे होने ने अमला नाल नबेड़े, किसी नहीं तेरी ज़ात पूछनी। तो ये वाक़यात सुनवाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम लोग कुछ अपने आप को बदल लें। यहाँ पे हमने सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, एक दिन इन्हीं कब्रों के नीचे हमने भी होना है, वहाँ पे फिर गहरा अंधेरा होगा। ये वो लोग हैं, इनसे मिलवाने का मकसद सिर्फ इतना सा है। ये इन लोगों ने अपनी आंखों से ये सारे वाक़यात देख रखे हैं, क्योंकि यही लोग कब्रों की खुदाई करते हैं, यही लोग दिन रात इस कब्रिस्तान में गुजारते हैं। तो इन लोगों से मिलवाने का सिर्फ इतना सा मकसद है। आसिफ भाई कोई और वाक़या जो रात के अंधेरे में आप यहाँ पे गुजर रहे हो, आप जा रहे हो, आपने देखा हो? ये बाबे बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि ए वेह मिट्टी दियां ढेरियां जिन्हां ते पे कख, इधरों गया कोई नहीं मुड़िया, उधरों आए लख। लखां पे ने जनाब, ते इधरों गया कोई नहीं मुड़िया। ते वाकई इंज ही ने कि इंसान दे नाल सिर्फ इंसान नूं एक सबक हुंदा है वाकई जिहड़े ने जनाब मेरी, कि इंसान जिंदगी गुजारन दा सबक हासिल कर लवे, और वाकई दा कोई मकसद नहीं हुंदा। या हर किसी दे नाल वाकई पेश भी नहीं आंदे जनाब।
तो यह ही मैं अपने वेखण वालियां नूं ते सुनन वालियां नूं नाज़रीन दसना चाहना वा कि लिहाजा जिहड़ा ना वाकई एक सबक ही है, और कुछ नहीं है जो तुहाडियां मेरियां गल्लां ही। आसिफ भाई, कभी जिन्नों से, जिन्नात से, साए से, चुड़ैलों से आपका कभी कोई वास्ता पड़ा है? आपने देखे हो, किसी ने आपको आवाज़ दी हो? देखें जी, ये बातें जो है ना बुज़ुर्ग बताया करते थे। ये हमारे पास एक बुज़ुर्ग थे, वो बताते हैं कि मैं ना ये इधर हमारे पास एक गुमटी है, उधर सर कटा मैंने देखा। या अब्बा जी आते हैं रात को, बताते जी हज़रत ताहर बंदगी सरकार में गया हूँ, उधर शेर को झाड़ू फेरते हुए देखा है। तो ये बातें और लोगों से भी सुनने में आई हैं कि बताते हैं अभी तक शेर जो है ना सरकार ताहर बंदगी रहमतुल्लाह साहब के मज़ार पे झाड़ू काश है। तो वो शेर तो झाड़ू नहीं फेर सकता, वो जिन्नात की मखलूक ही है। तो वो जिन्नात जो है ना सरकार ताहर बंदगी के शागिर्द थे। 400 साल पुराना मज़ार है हज़रत ताहर बंदगी सरकार का इधर। तो हम उनकी समझ लें ज़ेरे निगरानी में काम कर रहे हैं, तो हमें तो उन्होंने कभी किसी को तंग करने ही नहीं दिया ना जी, क्योंकि हमारा मामला ऐसा है, हम दिल से साफ़ होकर इंशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं। और आप देखें उसके अलावा हम ये डेंगी मुहिम पे बेलौस काम कर रहे हैं। ये यहाँ से घास उतारना, बाहर फेंकना बेलौस, इसकी हमारी कुछ सैलरी वगैरह भी नहीं है। तो लेकिन क्या है कि यार चलो आखिरत में अल्लाह पाक इसका अजर तो देगा ना, इधर नहीं तो। अच्छा सर, आप जैसे आपने मुझे 2-3 वाक़यात बताए हैं कि कब्र फुल गर्म हो चुकी थी, फिर बुज़ुर्गों के पेट पे आपका पाँव आया, उस वक्त आपके दिल की क्या कंडीशन होती है, आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है? बात सुने कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है ना, अल्लाह की तरफ में दिमाग में ये बात रहनुमा हो जाती है कि यार ये इस पे ज़रा गौर तो कर, ये क्या मामला है। वैसे तो जैसे कह लें कि हमने खाना पीना है, रूटीन के मामले हैं, इसी तरह काम पे आना है, काम करना है, ये रूटीन के मामले हैं हमारे लिए तो। लेकिन जो ऐसा मामला होता है ना अम्बल, उस पर तो खुदा पाक अल्लाह ताला बंदे के खुद ही ऑटोमेटिक ज़हन में डाल देता है। ये अब मैं आपको बताऊँ, जब मेट्रो बन रही थी ट्रेन, यहाँ पर एक मज़ार था बाबा बोर्ड वाली सरकार, लिटन रोड चौक में, बोर्ड वाला चौक उसे कहते थे, उधर बाबा बोर्ड वाले का मज़ार था। तो मैं और एक मेरा कलीग थे, और हम शिफ्ट करने के लिए ना जनाब उसको रिमूव करने के लिए बाबा जी का मज़ार उधर से गए। जो बाक़ियात थे हमने तलाश करने थे। अब क्रेन से हमने ज़मीन की तह का अंदाज़ा लगा के क्रेन से डिच बनवाई उसकी। जब क्रेन का पूरा चप्पू आप कह रहे हैं कि 24 फुट गहराई पे चले गया, वो 2 मंजिला तकरीबन बन जाती है, वो 24 फुट गहराई पे वो चले गया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि गड़ा टूटा है, इधर ही होगी बाक़ियात। हम वो क्रेन के चप्पू पे बैठ के दोनों नीचे गए हैं, तो एकदम हम दोनों के मुंह से एक ही फ़िक्रा निकला है, कोई लिपट आई खुशबू, ऐसी खुशबू उस ज़मीन से रहनुमा हुई कि ये बहिश्त की खुशबुएँ हैं, इधर की नहीं है। तो मैं और मेरा साथ वाला दोनों बड़े परेशान। अब्बल तो ये वाक़ये शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आप आए हैं, आपने हमें वक्त दिया है, तो इसलिए अपने नाज़रीन के लिए, सुनने वालों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वो ऐसे खुशबू आई है जैसे, फिर हमने गड़े निकाले और बाक़ियात जो बॉक्स में पैक करके हमने माफ़ी मांग के बाबा जी को शिफ्ट किया। तो अल्लाह के वलियों की ये निशानियाँ होती हैं। आप ये कहते हैं ये खुशबुएँ कुछ नहीं, ये बात है। पहले मेरा मानना भी ऐसे ही था, जैसे जैसे अब बंदे को साथ बीतती है, गुज़रती है, पता लगता है कि ये वाकई ही ऐसा होता है। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है कि जो मर्द होता है उसकी कब्र कितनी गहरी होती है, और जो औरत होती है उसकी कब्र कितनी गहरी होती है? ये जी देखें, मर्द और औरत हुक्म तो शरीयत में ये है, पाँव बाहर आप बैठें और ऊपर से 1 गिट ऊंची होनी चाहिए। वो तकरीबन हाइट बनती है 3.25 फुट, जो कि हम कब्र की खुदाई मर्द हो या औरत हो उसकी 3.25 फुट ही रखते हैं। तो आप किसी दिन अपने आप को सिर्फ एक कमरे में बंद कर लीजिएगा, लाइट बंद कर देनी है, अंधेरे में ख़ुद को महसूस कीजिएगा। इसी तरह एक दिन आना है कि हमें यहाँ पे दफना के वापस चले जाएंगे सारे लोग, और हम लोग देख रहे होंगे कि ये सारे हमारे रिश्तेदार थे, हमारे जाने वाले थे जो अब जा चुके हैं। उस वक्त फिर हमारा हिसाब शुरू हो जाएगा। तो अगर अच्छे अमाल करेंगे तो यकीनन ये कब्र रोशन होगी। अगर गुनाह करते रहे तो फिर वही हाल होगा जो कि होता है
तो इन वीडियोज़ को बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि हम लोगों ने अपने अमाल को दुरुस्त करना है। हम भी इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, जो हमारे अंदर खामियां हैं, जो गुनाह हैं, उनकी हम माफ़ी मांगें और अपने आप को नेकी की रास्ते की तरफ गमज़न करें। आप लोग भी ये ऐद कीजिएगा अपने आप से, ताकि हमारी जो आखिरत है वो संवर जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमें आसिफ भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए फातिहा ज़रूर कीजिएगा।